असदुद्दीन ओवैसी अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाना तो चाह रहे हैं सब जगह पर, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पर उनका शायद जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उनके आड़े आ रहा है। 20% रहता हो, 80 सीटें तो उसके हिस्से की उसे मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चलिए 80 ना मिले, कम से कम मिनिमम रिप्रेजेंटेशन के नाम पे 60 सीटें तो उसके पास रहें। कहना है कि मुसलमान साथ नहीं दे रहे हैं। मैं भी तो वही समझा रहा हूँ आपको। अब उसमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ले लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ले लीजिए, या मुस्लिम लीग की पार्टी ले लीजिए। कहा जाता कि 20 करोड़ लोग मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उसमें भी बड़ी गिनती यूपी, बिहार और बंगाल में रहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आज हम मुस्लिम की जो सियासत है उसमें किसकी कितनी भागीदारी है और कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, इसी को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ जर्नलिस्ट अंसार इमरान भाई है। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं। काफ़ी मुद्दों को लेकर वो रिसर्च करते रहते हैं, उनके ट्वीट आप भी जाके देख सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम बारीकी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जो मुस्लिम की सियासत की अगर बात होती है, मीडिया के जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो कई राजनीतिक दल ऐसे भी मतलब कहते आते हैं कि मुस्लिम की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम की लीडरशिप नहीं है। लोगों में जाके जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम राजनीति को अगर आपको समझना है ना, तो पहले ये समझिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं या उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। भारत की जो मुस्लिम आबादी जो बड़ी बेल्ट है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और महाराष्ट्र, इनको आप मेजरली काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी गिनती रहती है और हिंदी स्पीकिंग टाइप की ये लोग हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कहने को तो आप कह सकते हैं कि मुसलमान भारत में बहुत तरक्की याफ्ता है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, पर हकीकत में मुसलमान बेहद पिछड़ा हुआ है। वो बेचारा अपनी रोजी रोटी, अपने कारोबार, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बड़ी गिनती, कहा जाता कि 20 करोड़ लोग मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उसमें भी बड़ी गिनती यूपी, बिहार और बंगाल में रहती है, तो इस बड़ी गिनती में जब इस तरीके का पिछड़ापन हो तो आप खुद सोचिए ना कि उसकी मुस्लिम पॉलिटिक्स या उससे निकलने वाले नेता भी उसी हिसाब से होंगे। जब आपकी कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत पीछे है तो जो आपके नेता बनेंगे वो भी तो बहुत कम होंगे या ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होंगे आपके मुद्दों को लेकर। इसीलिए आपको देखने को मिलता है, चाहे यूपी की बात करो, बिहार की बात करो, बंगाल की बात करो, सब जगह मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है वो लिमिटेड है। लिमिटेड में ऐसे कह सकते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां जिनके साथ मुस्लिम जाता है वोट देने के लिए, उनका साथ देता है, उनके बीच में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, MP हैं, MLA हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते या पार्टी की अपनी बंदिशों से बंधे होते हैं। दूसरी तरफ इसी को हट के अगर आप देखेंगे, एक मुस्लिम पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती है। अब उसमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ले लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ले लीजिए, या मुस्लिम लीग की पार्टी ले लीजिए, उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल अलग है। जैसे बदरुद्दीन अजमल का अपना आसाम में एक इन्फ्लुएंस है, ख़ास तौर पे उन लोगों पर जो बंगाली भाषी मुस्लिम हैं। वहीं अगर उसी स्टेट में बात करूं तो असामी भाषी मुस्लिम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसके बावजूद 15 से 20 सीटों पर उनका प्रभाव है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की अलग पॉलिटिक्स है। मुस्लिम लीग केरला और तमिलनाडु में फोकस करती है और केरला और तमिलनाडु में उनका अलग टाइप का प्रभाव है। उनका जो सेटअप है वो जो वहाँ की कांग्रेस उसके साथ अलाइंस में है, उस अलाइंस के साथ चलते हैं, उनके साथ गठबंधन में लड़ते हैं। जो ऊपर वाला केरला है उस पर आप मान सकते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रभाव है। अब सबसे आखिरी और जो सबसे फेमस चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स कुछ अर्सा पहले तक तेलंगाना या आंध्र प्रदेश तक सीमित थी, जो हाल के दिनों में बढ़ के बाकी स्टेट में भी गई है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाना तो चाह रहे हैं सब जगह पर, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पर उनका शायद जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उनके आड़े आ रहा है। अब अगर मैं कहूं कि मुसलमानों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% मुसलमान हैं। असदुद्दीन ओवैसी पिछले विधानसभा में 100 सीटें लड़े थे। इस हिसाब से तो कम से कम उनको 5 से 10 सीटें जीतनी चाहिए थी, पर हुआ उल्टा कि उनका कहना है कि मुसलमान साथ नहीं दे रहे हैं। मैं भी तो वही समझा रहा हूँ आपको कि उनकी जो सीटें लड़े थे उसमें से सिर्फ गुड्डू जमाली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मामला क्या है कि जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स है ना, इसके रिवाइवल में थोड़ा टाइम लगेगा। चाहे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करिए या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, कांग्रेस, NCP, सपा, बसपा जो भी हैं, इन दोनों में रिवाइवल का मसला है। अब इससे भी आगे बढ़ जाइए, एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि ये तो हो गया चलो कि यार एक बाहरी दिखने वाली पॉलिटिक्स। अब दूसरी चीज़ आती है कि राजनीति में मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं,
सामाजिक तौर पर तो ये होना चाहिए ना कि यार मुसलमान जिस समाज में 20% रहता हो, 80 सीटें तो उसके हिस्से की उसे मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चलिए 80 ना मिले, कम से कम मिनिमम रिप्रेजेंटेशन के नाम पे 60 सीटें तो उसके पास रहें। मगर हालिया कुछ सालों में भाजपा के डर से क्या हुआ है कि जो सेकुलर पार्टियां थी उन्होंने उन टिकटों में कमी करनी शुरू करी है। इवन कि मुस्लिम पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे शायद मुझे लगता है कि भाजपा के डर में सिंक्रोनाइज हो रही है। शायद मुसलमानों को लग रहा है कि उनके आइडेंटिटी का सवाल है, और ये हकीकत भी है कि भाजपा डायरेक्ट उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को भुला के सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि कौन पार्टी है जो भाजपा को हराएगी, हम उसे वोट देंगे। तो यहाँ पर जो आके मुस्लिम पॉलिटिक्स सिमटी है, उसी ने मुसलमानों की सारी जो राजनीतिक अभी समस्याएं हैं उसको जन्म दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपने इतने सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं, उसके बाद रिसर्च कर रहे हैं, तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ आपका, तो इसमें कमी कहाँ दिख रही है? मैंने आपको बताया ना कि मुसलमान समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो मुसलमानों का 90% समाज आज भी अपनी रोज़मर्रा के सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है। जब इतना बड़ा समाज रोज़मर्रा के सर्वाइवल के लिए जूझ रहा हो, तो आप सोच रहे हैं कि वो अचानक से शासक कैसे बन जाएगा, एमपी एमएलए तक की सोच कैसे बन जाएगी। मान लीजिए एमपी एमएलए भी बन जाता है, वो किस तरीके से राजनीति के वो दाव पेच सीख जाएगा जो उसे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और इस सब तक लेके जाए। मुसलमानों की ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूपी या बिहार में मुसलमानों के पास सांसद या विधायक नहीं है, होते हैं, पर वो आपके मुद्दों पर वोकल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, उस सामाजिक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कत है। उस स्ट्रक्चर को लोग भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र से कोई मुस्लिम विधायक को वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको हमने जिताया, लेकिन वहाँ तक हमारी बात ही नहीं होगी, तो फिर लोगों पे तो भरोसा तो करना होगा ना, किसी एक को अगर भेजते हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक तौर पर तो धीरे धीरे मुस्लिम युवा बेदार हुआ है, आने वाले टाइम में इसका रिवाइवल होगा, पर इससे भी पीछे जाके आपको अपनी एजुकेशनल स्टेटस को चेंज करना होगा। आपका एजुकेशनल स्टेटस अभी भी बहुत ख़राब है, आपका आर्थिक स्टेटस अभी भी बहुत ख़राब है। आप अपने आर्थिक स्टेटस पर बात नहीं करना चाह रहे, आप अपने एजुकेशनल स्टेटस पर बात नहीं करना चाह रहे, तो कैसे रिवाइवल मुमकिन है? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।